वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज 5 से 7 मिनट के अंदर में एक ये अप्लाइड मैथमेटिक्स या 11th में भी जीपी में ये क्वेश्चन आ सकता है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन वो बस उसमें टाइम यही रहेगा कि उसमें टाइम आपको 1 से 2 मिनट का मिलेगा। क्वेश्चन 2 है इसमें, है ना। हो सकता है सिर्फ आपसे एन पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले जीपी का फॉर्म लिखा हुआ मैंने कि ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट डॉट ए आर एन माइनस 1, ये होता है जीपी का फॉर्म। और एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर एन माइनस 1, है ना। और यहां पर क्लियर करके दिया भी हुआ है ना, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, है ना। ये कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ, सेवेंथ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10, 80 and 2560 respectively. Find the first term and number of terms in the GP. मतलब आपको n बतलाना है और a बतलाना है। इस क्वेश्चन में तो a बतलाना है, और ये तो कमीशन का नहीं बना करके दिया गया, वरना आपसे n पूछ सकता था इसमें और ऑप्शन डालते। तो क्वेश्चन कैसे कैसे है देख लो आप। मैंने क्या कर दिया, लेट a be a first term and r be common ratio। ठीक है, यहां पर हमको A4 दिया हुआ था। A4 ये मेरे से कह रहा था 4 टर्म 10 है। A4 का मतलब होता है ARQ होता है, क्लियर है ना। जैसे हम लिखते हैं ना एपी का ए कॉमा AR, जैसे इसका हम एपी और जीपी में यही फर्क है कि वहां पर हमारा होता था CD कॉमन डिफरेंसेस, और यहां पर होता है कॉमन रेशियो AR बाई A। तो ये हो गया आपका R, यही रिलेशन है अगले से भी इसका, ए आर स्क्वायर बाई ए आर, तो आर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने सीधे लिख दिया A4 का मतलब होगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू 10 एंड A7 इज इक्वल टू ए आर 6 इज इक्वल टू 80। ठीक है, मुझे आर निकालना था, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया कि डिवाइड कर दिया ए आर 6 बाई ए आर 3। ए आर की पावर 6, जब मैं ए आर 6 कह रहा हूं, ए आर की पावर 6 बाई ए आर की पावर 3, ए और ए क्लियर हो गया। अब आर की पावर 6 बाई आर की पावर 3 इज इक्वल टू, आप समझ सकते हो कि आर की पावर 6 माइनस 3 आर की पावर 3 हो जाएगा। और यही काम किया मैंने, 8 बाई 10 कर दिया। तो यहां पर आर क्यूब इज इक्वल टू, आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 8 आएगा। ठीक, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट 8 होगा, तो क्यूब रूट 8 इज इक्वल टू 2 होता है, तो आर निकल गया इतनी आसानी से। ठीक है, अब इसी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया ए आर की पावर 3 में, तो a इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10, देन a इज इक्वल टू 10 बाई 8 इज इक्वल टू 5 बाई 4। क्लियर है, ये 5 बाई 4 हो जाएगा। तो अब आपका a निकल गया। जो पहला आंसर आपसे मांग रहा था, ये आंसर आपको आ गया। फर्स्ट टर्म बतलाओ, तो 5 बाई 4 इज द फर्स्ट टर्म, है ना। इसमें आपको जीपी लिखने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपसे a मांग रहा है और साथ में n मांग रहा है। अब देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। तो ए एन आपको देख रहे हैं कि ए एन दिया हुआ है कि एन एट टर्म 2560 है, तो 2560 और एन एट टर्म ए एन जो होगा आपका, तो उसको हम लिखेंगे ए आर आर की पावर एन माइनस 1, ए आर, है ना, वहां पर आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2560। करेक्ट। अब आपके पास ए एंड आर की दोनों वैल्यू है, तो ए की वैल्यू 5 बाई 4 पुट किया इनटू आर की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2560 लिख दिया आपने। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये जो था मल्टीप्लाई के रिलेशन में था, तो पूरा फ्रैक्शन मैंने ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कर सकते हैं आप, 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2560 इंटू 4 बाई 5। जब आप कट करेंगे तो आएगा 512, इसको 5 से और इंटू 4 रह जाएगा। अब उसी को आगे लिख दिया मैंने, 2 की पावर n माइनस 1, 512 इज इक्वल टू हो जाता है 2 की पावर n, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू और 4, एंड 4 जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा 2 की पावर 2। इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल आपका 2 की पावर 11। इसका मतलब है कि 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 11। तो सेम बेस है यहाँ पर, 2 एंड 2 सेम बेस है, तो इसका मतलब है कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, देन n इज इक्वल टू 12। ये रहा आपका दूसरा आंसर।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सिर्फ इसमें आपको 2-3 चीज बेसिक्स अगर आपको मालूम होता है, जैसे कि A4, तो अब आप कह सकते हैं अगर A10 हमसे कोई पूछे तो हम तो सीधे बोल सकते हैं कि AR⁹ ये हो गया। तो यही चीज था इस क्वेश्चन में। और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव्स, वो मैं डालता रहूंगा वीडियो बना करके। वैसे मैं शॉर्ट्स डालता हूं, और कॉम्पिटिटिव शॉर्ट्स हो या वीडियो हो। अब इसमें आप देख लो कि कितना कम चीज, ये दो तीन चीज की जानकारी अगर आपको होती तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढो और उसके